बाला साहेब ठाकरे ने क्या कहे थे कि जब तुम लोग रोड पे नमाज पढ़ते हो तो तुम रोड पे मत पढ़ो, तुम्हारी मस्जिद को एक और एक माला बढ़ा दो। जब हम बढ़ाए तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? ये साईं बाबा की मंदिर है, यहाँ पे अगर यहाँ का भंडारा है, यहाँ पे हम बांटते और इनका कुछ अपना कुछ रहता है तो ये लोग हमारे लिए बांटते। तो हम चाहते कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे, मिल के जो भी हमने, सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हमारे हिंदू भाई भी थे। हमारे हिंदू भाइयों ने क्या किए, हमारे साथ दिए, जैसे जो हम उनका साथ देते वो हमारा साथ दिए, हमने हमारे साथ प्रोटेक्शन करे। ऐसा नहीं कि नहीं कोई और गैर कौम था या सिर्फ मुसलमान था, हिंदू भाई भी थे। हिंदू भाई ने भी प्रोटेस्ट किया हमारे साथ कि नहीं हमारी मस्जिद बचाना है। अगर के किसी की चल रही है तो क्या चल रही है, अभी क्या क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा इस तरीके से चल रही है कि मतलब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो ही होवे, और ये धारावी में ये हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, एक साथ है, एक साथ रहेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग, हर कोई नहीं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि दंगा फसाद हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाह रहे हैं कि इनकी धार्मिक जगह ना बने। हमारे में से कोई नहीं सुन सकता है कि कभी ऐसा किसी के कोई मंदिर पे अपन ने किए। अगर कोई करने भी जाएगा तो अपन खुद रोक सकते हैं उनको कि नहीं भाई आप माहौल खराब कर रहे हो। हमारे काम के लिए हम बाहर किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, तो हम हमारे मस्जिद के लिए, हम हमारी मस्जिद के हक के लिए लड़े। और हम ऐसा नहीं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करें कि ऐसे ही, हमने ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं करे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ऐसा बिगड़े। और धारावी में एकता हमेशा थी, एकता हमेशा रहेगी। धारावी के 90 फीट रोड में एक मस्जिद पर तोड़क कार्रवाई को लेकर बीएमसी ने एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद धारावी के इस 90 फीट रोड में हजारों जो लोग हैं वो पहुंच गए उसके विरोध में। पूरा मामला क्या है उसकी तह से हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या था, क्यों लोग यहाँ पहुंचे थे, मस्जिद को लेकर क्या एलिगेशंस थे या क्या पॉइंट थे जो बीएमसी ने दिए थे, लोगों के क्या पॉइंट है, उसे लेकर हम पूरी बातचीत करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख शेख है। शाहरुख जी, क्या ये पूरा मामला क्या था? क्योंकि जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद काफी हजारों में लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या था पूरा सीन क्या था? ये एक्चुअली ये है कि किसी ने मस्जिद के डेमोलिशन के लिए अर्जी डाला था। तो जो लोग आए थे यहाँ पे वो मस्जिद के डेमोलिशन रुकाने के लिए आए थे। तो रुकाने के लिए मस्जिद का डेमोलिशन आए थे, इसलिए आए थे ताकि यहाँ ऐसा रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे। हम ऐसा किसी को बुरा नहीं बोलते या कोई हमको बुरा नहीं बोलता है। ये देखो यहीं पे बाजू में ये साईं बाबा की मंदिर है, यहाँ पे अगर यहाँ का भंडारा है, यहाँ पे हम बांटते और इनका कुछ अपना कुछ रहता है तो ये लोग हमारे लिए बांटते। तो हम चाहते कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे। अभी कुछ लोग ऐसे है कि वो चाहते कि मस्जिद का डेमोलिशन हो। अभी हमारी मस्जिद ऐसी थी कि इतना पानी भरा रहता था, जब 1+1 था तो इतना पानी भरा रहता था, तब कोई कुछ बोलने नहीं आया। बाला साहेब ठाकरे ने क्या कहे थे कि जब तुम लोग रोड पे नमाज पढ़ते हो तो तुम रोड पे मत पढ़ो, तुम्हारी मस्जिद को एक और एक माला बढ़ा दो। जब हम बढ़ाए तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? क्यों किसी को लेना देना है? सही बात है कि नहीं? क्यों किसी को लेना देना है? जब हम हमारे काम के लिए, हम बाहर किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, तो हम हमारे मस्जिद के लिए, हम हमारी मस्जिद के हक के लिए लड़े। और हम ऐसा नहीं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करें कि ऐसे ही, हमने ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं करे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ऐसा बिगड़े। और धारावी में एकता हमेशा थी, एकता हमेशा रहेगी। ये हमारा कहने का मतलब है। क्या मेंशन था नोटिस में? क्या मेंशन था, कुछ बता पाओ उसके बारे में? क्या नोटिस में स्पेसिफिक क्या मेंशन किया गया था? बेटा हट जाओ आप। नोटिस में ये स्पेशलिस्ट किया गया था कि मतलब ये था कि हमारी जो मस्जिद है उसका 3rd फ्लोर है, वो उनको तोड़ना है, वो इलीगल। अच्छा। वो किसी ने नोटिस डाला था, कोई कार्यकर्ता था, बीजेपी का कोई था, डायरेक्ट बोलूंगा, जो भी था वो उसने डाला था कि डेमोनेशन ये करवाना है। समझ रहे? ये एक मस्जिद का नहीं, 4 मस्जिद का डाला था, जिसमें से एक हमारी मस्जिद थी महबूब सुबानी मस्जिद, और दूसरी मस्जिद थी अपना मदीना मस्जिद, और एक मस्जिद थी वहां पे। समझ रहे? तो ये 4 मस्जिद का डाला था उन्होंने। अब हमको ये नोटिस आई थी तो हमने क्या किए, हम सब मिल के, जो भी हमने, सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हमारे हिंदू भाई भी थे। हमारे हिंदू भाइयों ने क्या किए, हमारे साथ दिए, जैसे जो हम उनका साथ देते वो हमारा साथ दिए, हमने हमारे साथ प्रोटेक्शन करे। ऐसा नहीं कि नहीं कोई और गैर कौम था या सिर्फ मुसलमान था, हिंदू भाई भी थे। हिंदू भाई ने भी प्रोटेस्ट किया हमारे साथ कि नहीं हमारी मस्जिद बचाना है। जो भी था, जैसा भी था, हमने किए। समझ रहे? तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बने रहे और ऐसे कोई लोगों पे विश्वास ना करे, ऐसे कोई पे भरोसा ना करे जो दंगा फसाद करवा रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत है ही नहीं। बढ़िया। मतलब आपके कहने का मतलब जो है कि मस्जिद को तोड़ने नहीं आए थे, मतलब उसका जो एक एक्सटेंडेड जो हाइट थी उसे लेकर आरोप नहीं, मस्जिद को तोड़ने के लिए, डेमोलिशन के लिए ही आने वाले थे। तो हमने डेमोलिशन के लिए प्रोटेस्ट किए थे। तो सरकार, अभी हमको बहुत से ऐसे नेता थे जो भी आए, हमको आश्वासन दिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको ये मिला है
अभी डेमोनेशन नहीं है, अभी आपका डेमोनेशन रुक रहा है। तो हमने क्या किए, जितने लोग थे हम सबको एकदम तरीके से हम सबको हटाए कि भाई अभी हट जाओ। हम पुलिस का, प्रशासन का बहुत इज्जत करते हैं। हम जो हिसाब से किए कि भाई सब हट जाओ, अभी जो हमको मिला है ऊपर से ऑर्डर आया, जो हमारे बड़े ने बोले कि भाई अभी हटा दो, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो हम सब हट गए। जितने थे हिंदू मुस्लिम भाई, हम सब एकता होके चल रहे, एकता होके जीना चाह रहे, एकता होके ही करेंगे। और जो भी ऐसा ये करना चाह रहा है वो अलग करना चाह रहा है। ये करने के लिए उनकी क्या साजिश है वो किसी को मालूम नहीं। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो 100% चल रही है, और ज्यादा करके किसी की चल रही है। तो क्या चल रही है, अभी क्या क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा इस तरीके से चल रही है कि मतलब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो ही होवे, और ये धारावी में ये हम होने ही नहीं देंगे। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, एक साथ है, एक साथ रहेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है बस। तो चाचा, आप बता रहे थे कि आप सालों से, बताइए आप सालों से मस्जिद को देख रहे हो, क्योंकि आपने, जैसे हम बात करने से पहले आपने डिस्कस किया। बताइए क्या क्या जर्नी रही है इस मस्जिद मैं की? यहाँ 71 में आया, जब ये पतरे की मस्जिद थी। अच्छा। पतरे की मस्जिद थी तो हम लोगों ने बनाया। अब वो बनाने में मतलब पतरे की थी तो फिर उसको ईंट की बनाया, 2 माले की। तो उसमें मेरे ईंट भी यहाँ लगी थी, सर फट गया था। फिर उसके बाद में फिर उसको तिबारा में जो है फिर इसको बनाए। तो बाजू के रूम लेके, वो सुतार का रूम था, हिंदू भाई था, तो उससे रूम लिए, बाजू के पीछे के रूम लिए, उसको लेकर के फिर तिबारा में उसको फिर डेवलप किए, बड़ी किए। उसके बाद में अभी जब बारिश हुई तो इतना इतना कीचड़ उसके अंदर पहुंच गया। अब वो नमाज पढ़ने को क्या अंदर जाने को नहीं हो रहा है। यानी मस्जिद नीचे हो गई, गली ऊपर हो गई, वो सब कीचड़ अंदर जा रहा है। तो फिर उसकी वजह से हम लोग फिर वापस जो है इसको बनाए। तो 71 में मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन उसके पहले से ये मस्जिद थी क्या? अब उसके पहले 4 साल की थी, 5 साल की थी, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 71 में तो मैं यहाँ था, तो वो जमीन के नीचे से और गटर ऊपर हो गई। तो गटर का पानी, वो जो पाइप जाने का है ना, गटर का पानी जो मस्जिद का गटर गया हुआ था, वो बैक मार रहा था। इतना इतना कीचड़, वो एकदम जो है ना वो जम जाता था। फिर उसको हम लोग को, फिर उसके ऊपर वो डाले, वो नमदा आता है, उसके ऊपर नमदा बिछाते थे, फिर उसके ऊपर चटाई बिछाते थे। तो भाई ये हुआ, कब तक ऐसा चलेगा? मतलब ये मस्जिद की काफी लंबी कहानी रही है, स्ट्रगल रहा है उसे बनाने में। जी, काफी चौथी टाइम ये रीडेवलप हुई। शाहरुख भाई, आप बता रहे थे कि जैसे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? लोग किस तरह देख रहे हैं? जैसे कि कम्युनिटी वाइज, जैसे आप बोल रहे हो कि भेदभाव फैलाने की कोशिश हो रही है, जैसे कि आपने बोला कि प्रोटेस्ट में हिंदू लोग भी थे, तो लोगों में ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, ग्राउंड में क्या इम्पैक्ट चल रहा है उसका? ये है कि कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग, हर कोई नहीं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि दंगा फसाद हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाह रहे हैं कि इनकी धार्मिक जगह ना बने। हमारे में से कोई नहीं सुन सकता है कि कभी ऐसा किसी के कोई मंदिर पे अपन ने किए। अगर कोई करने भी जाएगा तो अपन खुद रोक सकते हैं उनको कि नहीं भाई, आप माहौल खराब कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप दूसरे के उसमें कर रहे हो, कोई वजह नहीं है, कोई नहीं है, कौन सी दुश्मनी है, क्या है, ये अल्लाह जाने। लेकिन ये इतना है कि क्या है, सबकी जो मैं आपको गिनाया 4 मस्जिद, वो चारों मस्जिद पे डालने वाला वो इंसान है, समझ रहे हो। अब क्या चाहता है वो, क्या नहीं चाहता है वो उसी को मालूम है। हम तो यही चाहते कि धारावी में एकता बने रहे, धारावी में एकता बने रहे। जब मस्जिद में, अगर आप बताओ, अगर हम सब जा रहे हैं नमाज पढ़ने, अभी बारिश तो नहीं है, चाचा ने बताया बारिश नहीं है, बराबर। अब सुबह का टाइम है, सबके नल में पानी आता है। अब नल में पानी आता है, गटर का पानी ऊपर आ जाता है। अब वो पानी ऊपर आके और ये टुकने तक के पानी भरा रहता है मस्जिद में। अब आप बताओ नमाज कैसा पढ़ेंगे, नमाज कैसा पढ़ेंगे? तो वो चीज के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो बनाएगा। अगर वो चीज के लिए आप, अगर आप कुछ बना रहे हो धार्मिक जगह, वो धार्मिक जगह के लिए, अभी मैं आपको क्या बताया कि बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या कहा कि भाई आप लोग ऐसा अगर रोड पे नमाज पढ़ते हो तो हमको अच्छा नहीं लगता, आप एक काम करो, मस्जिद को बढ़ा दो। तो हमने वही काम किया, मस्जिद को बढ़ाए। अब मस्जिद को बढ़ाए तो इनको पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। हम बाला साहेब ठाकरे, अपने उदय साहब, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हम वो गढ़ के, लेकिन ये है कि इनका क्या कहने का मतलब है कि क्या नहीं है, ये इनको ही मालूम है कि धार्मिक जगहों पे इन लोग का क्यों टारगेट रहता है, ये पता नहीं। जब लोगों को कोई, किसी को परेशानी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ इनको ही तकलीफ है, क्या पता क्यों।
अभी हम लोग ने इतना प्रोटेस्ट किए, इतना वो किए, प्रशासन को लेके चले, पुलिस वाले लोग की सब मदद लेके चले, पुलिस वाले लोग की मदद हमने भी किए, ऐसा नहीं कि नहीं। कोई अगर हमारे में से अगर ऐसा कोई पत्थरबाजी करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा अगर नारा कर दे या कुछ बोल दे तो हम उनको खुद रुकारे कि भाई ये मत करो, हम हमारी सिर्फ 26 हमारी मस्जिद के लिए आए, मस्जिद के लिए आए, मस्जिद का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो करो। ये तुम्हारा मेरा घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, हम उनके घर में इबादत करते हैं, मंदिर है हमारी, हमारे लिए वो भी मस्जिद है हमारी, तो हम भी वही चाहेंगे कि भाई ऐसा लोगों को मत करो, हमको हमारा काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। हम वो प्रोटेक्शन के लिए गए तो हमको आश्वासन ऐसा मिला है कि 8 दिन के लिए ऐसा कुछ बोल के रखे कि 8 दिन के बाद देखेंगे, 8 दिन तक के स्टे मिला है, अभी देखते हैं 8 दिन के बाद क्या होता है। तो वही कोशिश है कि 8 दिनों में वो मतलब कि हो सकता है वेरीफाई करे, चीजों को लेकर डिस्कस करे या जो भी अभी चीज़। देखो अगर फिर 8 दिन बाद वही होगा तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर निकला है इसमें बीएमसी का कुछ लुकआउट नहीं है, ये डीआरपी में गया है, ये डीआरपी का लुकआउट है, इसमें बीएमसी का इन्वॉल्व है नहीं। ये हम कोई किसी के कहने से नहीं कह रहे या नहीं कर रहे, आप पूरे मच्छी गली में घूम के चले जाओ, आप पूरे डीआरपी का साइन देखोगे, ये डीआरपी का पूरे अंडर में आया है। ये बीएमसी पता नहीं क्यों उंगली कर रही है, क्या कर रही है, ये मस्जिद का प्रोटेस्ट कर रही है, ये हम लोग मस्जिद का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को डेमोलिशन के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, सुबह 7 बजे आएंगे, सुबह 8 बजे आएंगे या रात में 9 बजे आएंगे, अब वो कभी भी आएंगे, लेकिन हम तो हमेशा तैयार है हमारी मस्जिद के लिए। हम हमारी मस्जिद के लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम जान दे दे, लेकिन हम हमारी मस्जिद को बचा के रहेंगे। हम यही चाहते हैं प्रशासन से, हम यही बोलते हैं कि भाई हमारी मदद करो, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारी मदद करो, हमारी धार्मिक जगहों को बचाओ, ये हिंदू मुस्लिम मत करो, सब एकता बने रहने दो, हम भी जी रहे, आप भी जियो, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप भी हमारी मदद करो, बस अपने को इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच। दादा क्या बोल रहे थे, आइए आप भी। बस हो गया, बारिश सुबह से बहुत थक गया हूँ। ये कम से कम 10 इंटरव्यू दे चुके हैं। क्या बात है, और मुझे मना कर रहे हो आप? सुनो ना, अभी क्या ज्यादा हो जाएगा फिर कुछ क्या ठीक नहीं है। अब 2 दिन से तो जग रहे हैं हम लोग, क्योंकि माहौल सही रखने के लिए समझाते समझाते आप देखो तो अब कुछ लड़के रहते कि मतलब कुछ उंगलीबाजी करना, किसी को भड़काना ऊपर, तो मतलब ऐसा है कि नहीं होना चाहिए करके हम लोग संभाल रहे सबको, एक बड़े के नाते सबको संभाल रहे, और अभी अच्छे से होगा सब कुछ, कहीं कुछ हुआ नहीं, वही तो बहुत अच्छा काम हो गया। अब देखेंगे 8 दिन के बाद क्या होता है। अच्छा, कहीं लगता है कि ये जो इलेक्शन आने वाला है कुछ बस दिनों बाद, बस वही मेन मुद्दा वही है कि वो सोचते कि अगर हम ये कर देंगे तो हमको वोट ज्यादा मिल जाएगा, वो सोचते हम बचा देंगे तो हमारा ये हो जाए। मैं बोलता आप अगर वोट लेना है तो डेवलप के नाम पे लो ना, हम आपके साथ है यार, बुराई क्या है। लेकिन हमेशा हिंदू मुस्लिम जब डिवाइड पे देखो, इंटरनेट आज किसी भी चैनल में देखो सारा दिन वही चलता है। ये बच्चे के माइंड में क्या जाता है, कल ये क्या बोलेंगे बच्चे, ऐसा है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। क्या लग रहा है फिर किसकी तरफ जा रहा है पूरा गेम यहाँ पे गेम किसकी तरफ जाएगा तो वक्त बताएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है धर्म की, तो क्या क्या लग रहा है, क्या नंबर्स है, किसकी तरफ जाएगा? बस ये है कि जो अच्छा काम करेगा, जो सबको लेके चलेगा वही आएगा। नहीं, कुछ नहीं होएगा, बल्कि जो गलत उनका मैसेज पहुंचा रहे वो गलत पहुंचा रहे, कुछ नहीं होने वाला। जो होएगा सही काम होएगा, सही लोग को चुना जाएगा, सही लोग का काम होगा। एग्जैक्टली ये लोगों में समझदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ऐसे इंसिडेंट हो तो कहीं ना कहीं अपना जो संयम है वो बनाए रखे। फाइनली आप लोग क्या क्या कहोगे, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? लोगों में कोई संदेश देना हो आपको, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों की खबर बाहर भी देख रहे हैं ना, उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे? संदेश यही है, सुनो, संदेश यही है, मैं देता हूँ संदेश, सब भाई है, सब मिलके रहो, सब एक दूसरे की मदद करो। संदेश यही है कि अब अच्छे से रहो, हमारे लिए आप आ जाओ, हम तुम्हारे लिए आधी रात को तैयार है, कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो। और अगर आपको अच्छा काम करना है तो कुछ अच्छा काम कर जाओ तो आपके हम हो जाएंगे।